हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। चलिए, हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, मैनेजर कमीशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, सारा मसला हम देख चुके हैं। आज की अगेन बहुत छोटी सी क्लास होगी। हम प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे कहाँ तक डेवलप हो चुकी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था जो आपको हमने पिछली क्लासेस में कराया था। बेटा क्या होना है, जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सारा मिलके पार्टनर्स के बीच में बांटना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। जो नहीं बांटेंगे रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो बच जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट क्या बोलते थे इसको, जो बच जाएगा उसको क्या बोलते थे भाई, ये क्या था, ये था डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, इस डिविजिबल प्रॉफिट को जो है पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है जी, रिवीजन हो गया। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता था, नेट प्रॉफिट लिखा, उसमें से एडजस्ट जो भी कुछ करना था यहाँ पे, जो भी कोई आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था जो अभी तक नहीं हुआ था एडजस्ट एडजस्ट कर दिया। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया पार्टनर से। अब इन सबको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। इस तरह का एक फॉर्मेट था। ठीक है जी। फिर हमने क्या बात करी थी कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन के अंदर जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, मतलब ओवरऑल पॉइंट ये है कोई भी ऐसा आइटम जो पीएनएल में एडजस्ट होना बच गया था, तो अभी तक पीएनएल में एडजस्ट हुआ नहीं है और जो नेट प्रॉफिट है वो इसका मतलब सही प्रॉफिट नहीं है। तो आपके पास क्या है, दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं सर, या तो पहले आप क्या करो, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस से बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस से बनाओ, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट सही आ जाए उसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन सारे आइटम्स को, जो नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लेकर आए हो, तो नेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आए हो पीएनएल में से, उसको इनर कॉलम में लिखो और वहां पर डिडक्ट करके प्रेजेंट कर दो। ठीक है जी। ये कुछ बातें थी, बाकी हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। चलिए, क्वेश्चन है, रामश्याम दो पार्टनर है भैया, इनका प्रोफिशिएंट रेशियो क्या है, इक्वल है। एक बात, इनकी कैपिटल है 1/4/2025 को 5 लाख 4 लाख। दे आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। राम को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, शाम को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। राम हैज गिवन ए लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2025। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹5 लाख। हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31/3/2026 को। तो आपके लिए बेटा बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, थोड़ा छोटा करूं इसको, हल्का सा। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड मेरा बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ठीक है जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है छोटा सा। तो सबसे पहले ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये अमाउंट के कॉलम, और यहां हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले इस प्रॉफिट, जो हमारी क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना है, इज देयर एनीथिंग विच हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, और वी कैन से, क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट होना बच गई है। दैट मीन्स जो नेट प्रॉफिट हमें आ रहा हो वो नेट प्रॉफिट सही ना हो, उसको हमें सही करना पड़े। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप जब पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सैलरी पार्टनर को भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कमीशन भी पार्टनर को अगर है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज है, वो क्या है सर, वो है मेरे बच्चे, वो है मेरे बच्चे यहाँ पर, ये देखो, राम ने क्या दे रखा है, राम ने लोन दे रखा है। क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। सो दिस इज आइटम विच हैज टू बी एडजस्टेड बिफोर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ठीक है जी, ये कोई आइटम बच गया। चलिए, तो क्या तरीका है, अब इसकी दो तरीके हैं बच्चे। एक तो मैं सीधा तरीका जो मैं आपको प्रिफर करने के लिए बोलूंगा वो हम करते हैं सबसे पहले कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। इसके अंदर जो है, सॉरी, बाय पी एंड एल अकाउंट 5 लाख, इनर कॉलम में आप लिख दो
ये अमाउंट, ठीक है जी। देन इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा। तो आप एक वर्किंग नोट बनाओगे इन एब्सेंस ऑफ, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पार्टनर्स interest on partners loan to the firm shall be allowed at the rate 6% per annum। आपको अपना ज्ञान दिखाना है एग्जामिनर को कि भैया हमें पता है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दे लेंगे इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। तो भैया ये 2 लाख रुपए का लोन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि गिवन नहीं है तो 6% लग जाएगी। अब लोन जो दिया गया है वो 1 जुलाई 2025 को दिया गया, दैट मीन्स 9 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर बनेगा। तो लो मेरे बेटे, ये आ गया 9,000 रुपये। क्या गया भाई? 9,000 रुपये, ठीक है जी। चलिए, सो ये आ गया, मैंने यहाँ पर जो है माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, और यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 1 से, आप जाकर देखो कैसे हम अमाउंट लेके आए हैं। ये माइनस किया बच्चे, ये 491, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये आ गया प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में बांटना है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो सर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं दे देता हूँ कुछ भी, 12% दे दूँ, 10% दे दूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो देना पड़ेगा ना। तो बेटे जब ड्रॉइंग ही नहीं की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कहाँ से दोगे? तो नहीं देना, ठीक है। तो 4,91,000 रुपीज को ही हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, बिल्कुल बांट देंगे बेटे। तो एज पर द एग्रीमेंट अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देना है? हमें बच्चों देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राम की कैपिटल क्या है भाई? राम की कैपिटल है 5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, तो पूरे साल का ही देना है ये, तो 50,000 रुपए इसको देंगे। शाम की जो कैपिटल है वो 4 लाख है, इसका 10%, तो ये हो गया 90,000, ठीक है जी। तो दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा। फिर इसके बाद देखें क्या, अब देखो क्या है कि क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में बच्चा घबरा जाता है, पॉइंट्स में क्वेश्चन नहीं देखता, तो ठीक है, तो कोई नहीं, हम पॉइंट तोड़ लेंगे ना। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है, कोमा कहाँ है, एंड कहाँ है, सबका ध्यान रखा करो। तो 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब साहब राम को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, सो टू मेरे बेटे सैलरी टू राम 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 60,000 रुपये बेटा सैलरी दे दी पर मंथ की। बोले दे दी सर। अब क्या करना है? अब मेरे बच्चे देना है कमीशन। अब क्या देना है? तो सर कमीशन और दे दो। तो कमीशन दे दिया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये 5 लाख है कि 9,000 है? ध्यान दो, कौन सा नेट प्रॉफिट? बेटे जो 5 लाख था वो सही नेट प्रॉफिट नहीं था। नेट प्रॉफिट जो है वो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन राम का लोन का इंटरेस्ट घटाने के बाद जो प्रॉफिट है वो सही प्रॉफिट है। तो कमीशन हो जाएगा बेटे 491 का कितना परसेंट? 10%, तो 49,100। ये सब दे दिया मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे? अब बोले सर जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है यहाँ पर इस केस में इक्वल है मेरे बेटे, ठीक है बच्चा, इक्वल है प्रॉफिट। चलिए, तो देखो बेटा, देखो, तो 4,91,000 में से 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 60,000 रुपया सैलरी दे दिया, 49,100 कमीशन दे दिया, तो 291,900 रुपीज का आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बच गया।
कि 291,900 को कैसे बांटना है मेरे बच्चा, इसको बांटना है बेटा राम श्याम 291,900 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो लो बच्चे 145950, तो इस तरह से साफ सुथरे तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है जी। सो एक तरीका ये है, आप लोगों की खुशी के लिए मैं एक तरीका और जो है वो भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसका ये नीचे वाले का भी ले लो, ये भी ले लिया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूं, ये इंफॉर्मेशन रखता हूं यहाँ पे। तो दूसरा तरीका क्या है भाई, बोले सर दूसरा तरीका ये है कि आप पहले बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनेगा, छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो मेरे भाई जो प्रॉफिट है वो कहाँ लिखेंगे, तो सर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी तक का प्रॉफिट कितना गिवन था हमको, क्योंकि और तो इन्फॉर्मेशन कोई है नहीं ना हमारे पास। तो जो प्रॉफिट गिवन है प्रॉफिट हम लिख देंगे, देन हम यहाँ पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, वर्किंग नोट नंबर 1 प्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 9,000 रुपीज, और ये ट्रांसफर कर देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 91,000। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरे बच्चे ये काम हो जाएगा। और ये देखो फिर आपने कुछ नहीं करना, इनर कॉलम की बजाय सिर्फ बाय पीएनएल अकाउंट 491 लिख दोगे, बाकी तो जो है वैसा ही है, जैसे बटना वैसे ही बांटना है। ठीक है, सो बड़ा ही सरल सा सिंपल सा केस है मेरे भाई, हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे तो यही उम्मीद है। ठीक है जी, चलो सो थोड़ा और छोटू कर देते इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये और है, ये और है कि अगर ऐसे नहीं करते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से कर सकते हो इन केस आप पीएनएल अकाउंट बनाना चाहो तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और छोटा सा मजेदार सा प्रश्न है आपके सामने। रामश्याम, अरे वापिस रामश्याम, इसी बारे में रामश्याम ही था क्या, हाँ रामश्याम ही था। चलो चलिए अब कुछ चीजें चेंज है, बदलाव है कुछ। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनकी कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल की 70,000 और 30,000। द पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट 10% पर एनम। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर गिवन है आपको। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम की रेट से चार्ज करना है। राम ने लोन दे रखा है फर्म को 20,000 रुपए का। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 80,000 रुपए। ठीक है, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना है कहां पर, रिजर्व अकाउंट में। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अगेन इन दिस क्वेश्चन आल्सो यू विल फाइंड वन थिंग व्हिच हैज टू बी एडजस्टेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द पार्टनर्स। कि जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है उसको पार्टनर्स में ट्रांसफर करने से पहले एक एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा उसके रिगार्ड में, वो ये है मेरे बेटे। तो बच्चा ये, अरे क्या आ गया गुरु, ये वो है आपका राम हैज गिवन ए लोन टू द फर्म। ये देखो ये रहा, ठीक है, लोन टू द फर्म। सो ऑन 1 November 2021। ठीक है जी,
1 नवंबर 2021 को एक लोन दे रखा है 20,000 रुपए का, एंड इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वी नो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमें क्या करना है भाई, 6% पर एनम की रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है। चलिए तो सेम बना ही देते हैं फटाफट से, फिर क्या ज्यादा दिमागी क्या लगाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ठीक है जी, क्रेडिट साइड ये रही, ये डेबिट साइड हो गई। ठीक है जी, ये कुछ बातें हैं। चलिए सो अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे इनर कॉलम के अंदर बाय पेनल अकाउंट, बिकॉज मैं नहीं बोलूंगा कि पहले पेनल अकाउंट बनाओ फिर पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है जी, हम फटाफट काम सलटाएंगे। 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन, कौन है ये, राम, राम्स लोन, जय श्री राम। तो भैया राम जी का नाम आ गया। लो बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा देंगे यहाँ पे लिखकर। एंड अगेन सेम कंसेप्ट सेम बातें कि आपको वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना है, उसमें आपको बताना है इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन partner shall allow interest at the rate 6% per annum on the amount of their loan टू द फर्म। टू द फर्म क्यों लिखा बार बार, क्योंकि अगर पार्टनर ने लोन लिया होता तो फिर फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो। ठीक है जी, चलिए सो यहाँ पर 20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 नवंबर को है तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6% फॉर 5 मंथ, 5 महीने का बच्चे यहाँ पे निकाल देंगे इंटरेस्ट 500 रुपए। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट खटाखट ले लेना इसका भी। चलिए लो भाई, लो 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 बच्चा लो। सो 500 रुपए 79,500 को बांटना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग राम श्याम। अब इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2, क्यों बोले सर ऐसा क्यों किया आपने, देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है बट डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी आप वर्किंग नोट में दिखाओगे। वो कैसे दिखाओगे मेरे बच्चा, ऐसे दिखाओगे वर्किंग नोट नंबर 2, हाँ इन एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग IOD shall be charged for a period of 6 months। ठीक है जी, अब राम का IOD तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का चार्ज करना है भाई। लो बच्चा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें 4800 3600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। ठीक है जी, 10% पर एनम। अगर पर एनम गिवन नहीं होता तो क्या करते याद है, अगर पर एनम रेट के साथ गिवन ना हो तो क्या होगा, वो रेट फ्लैट रेट हो जाएगी। ठीक है, सालाना रेट नहीं रहेगी तो डेट से फर्क भी नहीं पड़ता फिर। चलिए इसका 4800 था ड्राइंग, तो यहाँ पर रेट 10% है, क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे भाई। तो ये हो जाएगा कितना, 4 5 20 8 50, 2,02,40,000 रुपये हो गया इसका। एंड शाम्स IOD 3610%,
फॉर 6 मंथ, तो ये हो गया 180 रुपया। सो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 240 और 180, 240 और 180, 420, तो 79920 टोटल ये प्रॉफिट जो है वो बांटना है। 79920, 79500 420 ठीक ठीक है जी। चलिए अब दे देते हैं जो इनको देना है। सर क्या देना है? आशीर्वाद दे दो इनको। अरे सर आशीर्वाद से कैसे कम? चलिए क्या देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम श्याम। राम जी का कैपिटल था 70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, 7,000 रुपये ये हो गए। 30,000 रुपये श्याम जी का था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3,000 रुपये बटा ये हो गए, तो 10,000 आयुषी हो गया। देन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद क्या था? इंटरेस्ट कैपिटल द ड्राइंग्स गिवन हो गई, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ठीक है। राम ने लोन दिया, वो काम हम कर चुके हैं। प्रॉफिट जो है वो 80,000 था, 10%। अब देखिएगा, अब यहाँ पर 10% प्रॉफिट का रिजर्व बनाना है। कौन से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? तो यहाँ पर क्लियरली गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लियरली गिवन है, इस वर्ड पे ध्यान देना। दिस क्या लिखा हुआ है? ऑफ दिस प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? ऑफ दिस प्रॉफिट, ठीक है जी। ऑफ, ये दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ठीक है। तो 80,000 का प्रॉफिट है, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है? 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का 10% जो है हमें ट्रांसफर करना है रिजर्व में। किसमें ट्रांसफर करना है? रिजर्व में। समझ में आ गई क्या बात? तो 80,000 का 10% ट्रांसफर करना है भाई। यहाँ पर जो है इस 79,500 का 10% ट्रांसफर मत कर देना। चलिए, ये सब देने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा दोस्त। किस रेशियो में? बोले तो सर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 79920 माइनस 18,000, 61920, 61920। ये 61920 जो है, इसको 2:1 में ट्रांसफर करना है। तो 20,640, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 20,640। आप स्क्रीनशॉट लगे इसको थोड़ा जूम करके देख लेना। 41,280 ऊपर वाले का है, 41,280, ठीक है जी। ठीक है साहब, ये मैंने कर दिया आपके लिए क्वेश्चन। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, टाइम मत गवाओ, फटाफट से लो, ठीक है। देन ये इसका नीचे जो वर्किंग नोट था इसका स्क्रीनशॉट खटाखट से लो, ठीक है जी। ले लिया। अब मैं इसको पूरे को छोटा कर देता हूँ। कोई बच्चा ऐसा हो कि नहीं सर पूरा एक साथ एक पेज एक ही स्लाइड में दिखना चाहिए मैं तो लो भाई ले लो, तुम्हारी मन की कर लो। ये छोटा सा हो जाएगा, थोड़ा साइज में थोड़ा कम हो जाएगा। ले लो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लो, ठीक है। सो ये स्क्रीनशॉट लेके ऑब्वियस सी बात है जूम करके आप देख के कर लेना। बाकी आप साथ साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। पोस्ट कर करके लिख लो, बढ़िया रहता है, साथ में इंटरेक्शन बढ़ता है भाई, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी क्लास का आज का। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ पर हरे कृष्ण राम 3 पार्टनर हैं जिनका कैपिटल गिवन है 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख। 1 अप्रैल 22 को एज पर डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना 8% पर एनम से। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने विड्रॉ क्या किया है?
ये हरी ने विड्रॉ किया है फ्रॉम हिज कैपिटल। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया है, क्या आ गया सर, यहाँ पे एक बेटा बहुत ही जरूरी शब्द आ गया है, फ्रॉम हिज कैपिटल, फ्रॉम हिज कैपिटल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे हमारे लिए। दैट मीन्स ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होता है इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त इसको जरूर हमें ध्यान में रखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। एंड कृष्णा और राम की जो ड्रॉइंग्स गिवन है ड्यूरिंग द ईयर वो क्या है 30,000, हर किसी ने 30,000 किया है, डेट गिवन नहीं है, नेट प्रॉफिट 4,17,600 है। आपसे यहाँ पर एमसीक्यू पूछेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। चलिए, सो ये क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको मैं रफली करूंगा क्योंकि आपसे एमसीक्यू पूछा है यहाँ पे, तो आपको टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर कैसे आएगा, देखिए इन्होंने क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट जो हरी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था साहब, तो नेट प्रॉफिट था मेरे भाई कहा गया 4,17,600, ठीक है साहब। अब क्या करें, अब साहब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था यहाँ पे दोस्त, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट माइनस करने से पहले काम करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस प्लस कर देते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे तो किसका करेंगे, कृष्णा और राम का। इन्होंने इंडिविजुअली 30,000 रुपये विड्रॉ किया, इंडिविजुअली 30,000 विड्रॉ किया, ठीक है। तो कृष्णा और राम की ड्राइंग है, कृष्णा और राम की ड्राइंग है, एक ने 30,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, तो दोनों की ड्राइंग हो गई 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 8/100, क्योंकि डेट हमें गिवन नहीं है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू को टिक करना है। तो ये हो जाएगा 2,400 रुपये, कितना हो गया 2,400 रुपये, ये हो गया 4,20,000 रुपये। अब इसमें से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले हरी की बात कर लेते हैं। भैया हरी का जो कैपिटल है वो कैसे निकलेगा, 5 लाख रुपया था, लेकिन 1 अक्टूबर को इसने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए कैपिटल में से, तो 5 लाख पे बेटा 5 लाख पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% फॉर 6 मंथ, प्लस फिर इसने जो विड्रॉ कर लिया तो 4 लाख बच गई इसकी कैपिटल, इसका 6% फॉर 6 मंथ, ये आईओसी हो जाएगा हरी का। देन बात करें कृष्णा के आईओसी की, तो कृष्णा का आईओसी हो जाएगा भाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ जो है 24,000 रुपये। राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, जो कि है 6,000 रुपये। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 4 6 24 12 5 17 27,000 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। इनको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 57,000। इसको माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा भाई, 5 20 माइनस 57,000, तो 463 ये आपका क्या हो गया। तो भैया आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने डिडक्ट कर दिया, और कुछ है भी नहीं यहाँ पे, और कुछ है भी नहीं। तो ये आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, क्या आ गया ये, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें हमसे क्वेश्चन ने पूछा हरी का शेयर, हरी का शेयर क्या जाएगा भाई 463 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे दोस्त, अरे 463 लिखा है मैंने, 363 आएगा ये ना, ये गलत किया है कैलकुलेशन, ये 363 होगा ना। चलिए 420 माइनस 57 360, हाँ जी। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन ही नहीं है तो क्या करेंगे,
तो बोले सर इक्वल लेंगे तो 1/3 हो जाएगा 1,21,000 रुपये। तो 1,21,000 रुपये आपका 1,21 आया। सी इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया दोस्त, ये आपका आंसर आ गया, सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए आफ्टर दिस अगर हम बात करें, फिर उन्होंने पूछा है राम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता दो साहब, राम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लूं। राम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पूछा इन्होंने। सबसे पहले तो राम का बैलेंस क्या था, 1,00,000 रुपए। एक अपन को कितना था राम के पास कैपिटल, बोले सर 1,00,000 रुपए था। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख लेते हैं। अब सेकंड के लिए हमें निकालना है बैलेंस ऑफ राम्स कैपिटल। तो इसका ओपनिंग कैपिटल था मेरे भाई 1,00,000 रुपए, इसमें जोड़ देंगे आईओसी, वो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना था, देखो राम का ये रहा 6,000 रुपए, 6,000 रुपए जोड़ दिया। इसमें जोड़ देंगे शेयर इन प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट शेयर, शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट 1,21,000 रुपए, ये भी जोड़ दिया। माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स, और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो 1,200 रुपए है और ड्रॉइंग्स 30,000 रुपए है। ये माइनस कर देंगे तो देखो बच्चे करके दिखाता हूं आपको, 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 1,21 माइनस, एक मिनट, 2,27,000 हो गया, इसका टोटल हो गया 2,27,000 माइनस 30,000 माइनस 1,200, 195,800, 195,800 जो है राम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बेटा इस दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 195,800 हम चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑप्शन है क्या। सो देखिएगा, यू विल फाइंड दिस ऑप्शन हेयर, ये आपके पास ऑप्शन 195,800 बोला था मैंने, 195,800 ये आपके पास आ गया राम का कैपिटल बैलेंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग थी, कुछ क्वेश्चन हमने लगाए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट करो, मेंशन करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके सजेशन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट होंगे 100%। ठीक है जी। सो अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें, ऐसे ही पढ़ते रहे। कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड द चैनल। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।